गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्वेश्चन लर्निंग मैथमेटिक्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट, मैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ लेके आया हूं। जो स्टार्ट किया था क्लास 10th, आपके पास जो क्लास 10th है उसका चैप्टर नंबर 14 को डिस्कस कर रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 14 में हमने पार्ट 1 में आपके पास फाइंड द मीडियन बाय डायरेक्ट मेथड किया, सेकंड पार्ट में अज्यूम्ड मीन मेथड किया और थर्ड पार्ट आपके पास अभी फाइंड द मोड वो ग्रुप डाटा आपके पास डिस्कस किया है। तो आज जो मेरी वीडियो है वो है उसका आगे नेक्स्ट टॉपिक मेजर सेंटर टेंडेंसी में फाइंड द मीडियन। तो व्हाट इज द मीडियन, मीडियन क्या होता है और मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका फार्मूला क्या होगा। तो आज की जो वीडियो होने वाली है उसमें हम मीडियन को डिस्कस करेंगे। तो मीडियन का फार्मूला बताएंगे, उस फार्मूले को कैसे डिस्कस करना है और उससे रिलेटेड जो भी आपकी एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 14 एक्सरसाइज 14.3 रिलेटेड टू मीडियन, उसमें जो भी मेन प्रॉब्लम है एनसीईआरटी में जो भी बुक्स में, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, मेरी वीडियो में पूरे बने रहना, वीडियो को पूरा देखना है कि जिससे आपको हर एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि मैं ऐसे आप ढंग से करवा रहा हूं कि जिसके आपको इजी वे में ये टॉपिक आपको क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन है, वहां पे जाके सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को जितना जा सके हो सके शेयर करें। तो वीडियो को पूरा देखना है। तो चलते हैं बोर्ड में, जो आज हमारा टॉपिक है। तो मैं आपके सामने स्टूडेंट डिस्कस कर रहा हूं, पार्ट नंबर 4 लेके आया हूं। पार्ट नंबर 4 क्लास 10th चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स एक्सरसाइज 14.3 से रिलेटेड है। तो स्टूडेंट, वहां पे हम आज जो डिस्कस करेंगे मीडियन ऑफ ग्रुप डाटा इंपोर्टेड क्वेश्चंस, साथ में मीडियन करेंगे, उसमें ग्रुप डाटा के जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन वो करेंगे। अब स्टूडेंट, मीडियन क्या होता है? मीडियन मतलब कोई भी जो क्वांटिटी होती है, जब उसको लिखते हैं हम, जैसे क्लास 9th में किया था, तो जैसे मैंने आपके पास कुछ डाटा लिख देता हूं, जैसे 2 6 1 5 4 3 6। स्टूडेंट, मैंने ये आपके पास डाटा लिखा। अब इसको मैं सबसे पहले जब क्लास 9th में करते थे तो मीडियन का मतलब है इसको राइट ऑन द असेंडिंग ऑर्डर। तो पहले मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखूंगा, तो सबसे पहले उससे छोटा ढूंढना 1 2 के बाद आएगा 3 4 5 6 एंड 6। स्टूडेंट, सबसे पहले मैं इसको राइट ऑन द असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। अब मैं काउंट करूंगा कितनी ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7। अगर स्टूडेंट 7 ऑब्जर्वेशन है तो जो मिडिल मोस्ट टर्म है इट इज ए 4। तो 4 क्या हो गया स्टूडेंट आपके पास? मीडियन। तो स्टूडेंट, ये मीडियन कब होगा? जब आपके पास ये डाटा डिस्क्रीट फॉर्म में है, जो क्लास 9th में था। अब था ये 7 ऑब्जर्वेशन में, एन नंबर ऑफ 7 कितना था? 7। तो मिडिल टर्म आपको इजिली से मिल गई, इट इज ए, जो मिडिल टर्म होगी इट इज कॉल्ड ए मीडियन। पर बाई चांस आपके पास क्या होता कि मैं इसमें एक टर्म और ऐड कर दूं, जैसे 8 ऐड कर दिया और मैंने यहां पे चल कर दिया आपके पास 8। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेरे पास कितनी हो गई? 8। अब इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो मीडियन कौन सा होगा? तो इसके लिए हम स्टूडेंट क्या करेंगे, जो 3 टर्म यहां से लेफ्ट हो गए, 3 यहां से हो गए, तो बीच वाली 2 टर्में बच गई। तो स्टूडेंट, ये जो बीच वाली 2 टर्में बची, इन दोनों को मीडियन निकालने के लिए इन दोनों को हम प्लस कर देंगे और 2 से डिवाइड, तो 9/2 और 4.5। तो दिस इज ए मीडियन, जो कि आपने क्लास 9th में किया था, ये था मीडियन। पर जब क्लास 10th में आ गए तो क्लास 10th में मीडियन जो है वो आपको यहां पे लिखा है मीडियन बाय ग्रुप डाटा। जब ग्रुप डाटा होगा तो उसमें मीडियन कैसे फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए ही क्लास मेन जो मीडियन का कंसेप्ट है वो क्लास 10th में है और उसके आगे, तो इसलिए ये 9th क्लास के लिए बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। और मीडियन का बेसिक जो है वो आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब स्टूडेंट, हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्लास 10th मीडियन ऑफ द ग्रुप डाटा। तो स्टूडेंट, मैंने आपको इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक बात जरूर बोली कि सबसे बड़ी बात है इस चैप्टर में, और इसमें हाई स्कोरिंग आपको मिलेंगे, नंबर मार्क्स मिलेंगे, पर उसके लिए आपको फार्मूले लर्न करना पड़ेगा। तो फार्मूला अगर आपको लर्न हो जाएगा तो आपका क्लियर है। तो स्टूडेंट, हम डिस्कस करेंगे स्टैटिस्टिक्स। अब मीडियन का फार्मूला सबसे पहले मैं यहां पे लिख रहा हूं, मीडियन का फार्मूला। तो मीडियन, अब मीडियन में स्टूडेंट आपके पास इज इक्वल टू क्या आएगा? L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। तो स्टूडेंट, मैंने ये जो फार्मूला लिख दिया है इट इज ये है आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। किसका है? मीडियन का फार्मूला। और स्टूडेंट, ये जो स्टैटिक्स का फार्मूला मीडियन L प्लस n/2 माइनस CF F इंटू H।
अब स्टूडेंट ये फार्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा। जैसे मोड में आपने उसका फार्मूला लर्न किया, अब मीडियन में ये वाला फार्मूला लर्न करेंगे। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि इसमें से ये आपके पास, तो स्टूडेंट मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। अब ये जो फार्मूला लिख दिया स्टूडेंट, इसमें क्या क्या चीजें आपके पास है, तो वेयर करके हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आया स्टूडेंट एल। तो ये जो एल है आपके पास, एल क्या है, एल है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। और स्टूडेंट पिछले पार्ट 3 में आपने क्या किया था, मोड में मॉडल क्लास ढूंढी थी। तो मॉडल क्लास क्या होती है, मॉडल क्लास होता है जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है उसकी क्लास को मॉडल क्लास होता है। तो बच्चों में वो कंफ्यूजन रह जाता है कि मॉडल क्लास और मीडियन क्लास, तो बच्चे मॉडल की जगह मीडियन लगाते हैं, मीडियन की जगह मॉडल। तो ये चीज आपने क्लियर करनी है। मॉडल क्लास जो होती थी वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो होती थी उसकी जो क्लास अंडर उसको बोलते थे मॉडल क्लास। वो आपको मैंने लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप क्लियर कर सकते हैं मोड के लिए। पर मीडियन के लिए क्या करना है वो मेरे साथ देखते रहिए। एल मीन लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास निकालने के लिए एक आपके पास स्टूडेंट है एन। तो n मीन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब n क्या है स्टूडेंट, आप मीन निकालते तो मीन में एक फार्मूला होता था, आप वहां से फाइंड आउट करते थे समीशन एफ आई। स्टूडेंट आप क्या करते थे, एक फ्रीक्वेंसी होती थी और फ्रीक्वेंसी का टोटल करते थे, इट इज कॉल्ड ए समीशन एफ आई। तो स्टूडेंट जहां पे जो समीशन एफ आई तो मीडियन में उसी चीज को आप क्या बोलेंगे, n। उसी चीज को फ्रीक्वेंसी का जो टोटल होता है हम वहां पे लिखते समीशन एफ आई, वो लिखते थे मीन में। पर जब मीडियन की बात आएगी तो उसको हम कैपिटल एन से डिनोट कर देंगे, एन आएगा तो उसको बोलेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब सबसे बड़ी बात एल लोअर लिमिट है, एन आ गया। उसके बाद जो स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट है मीडियन क्लास। अब ये मीडियन क्लास स्टूडेंट कैसे है, मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूं और बाद में क्वेश्चन से आपको ज्यादा क्लियर होगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट ये जो एन आया, आप उस एन को लेंगे और उसका हाफ कर देंगे। जो भी एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आएगा फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे, उसका क्या करेंगे, हाफ कर देंगे। फिर उसको आप कहां देखेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीएफ में। अब टेबल ड्रॉ करेंगे, वहां पे आपको बताऊंगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकाल। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आप चेक करेंगे, फिर वहां पे देखेंगे ग्रेटेस्ट और नियरेस्ट। तो क्वेश्चन के साथ मैं डिस्कस करूंगा क्या लेंगे, ग्रेटेस्ट एंड नियरेस्ट। तो स्टूडेंट जब इसके बाद तो ये मिडिल क्लास आपको ढंग से क्लियर करनी है। सीएफ का मीनिंग है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो मीडियन जब भी आएगा तो मीडियन में स्टूडेंट आपके पास दो टेबल और सिर्फ एक ही टेबल आपने एक्स्ट्रा बनाना, वो बनाना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। वो आपके लिए नई चीज आएगी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है वो डिस्कस करेंगे। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहां फार्मूले में लिखा सीएफ। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास द प्रीसीडिंग। तो जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी उस जो मीडियन क्लास होगी उसके पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है। जो मीडियन क्लास होगी उसकी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उसके पहले वाली क्लास को लेना है प्रीसीडिंग। एफ वही जो मीडियन क्लास होगी उसकी फ्रीक्वेंसी, जो मीडियन क्लास होगी उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको एफ लेंगे। और एच आपको ऑलरेडी स्टूडेंट पता है क्लास साइज, जो भी क्लास इंटरवल होगी उसकी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आपके पास जो होगी इट इज कॉल्ड ए क्लास साइज। तो स्टूडेंट मैंने राइट ऑन सबसे पहले इंपॉर्टेंट बताया, राइट ऑन द फार्मूला। फार्मूले को लर्न किया, पेपर में भी जब आप जाएंगे तो सबसे पहले राइट ऑन द फार्मूला। फार्मूला लिख दिया, ये वाली चीज लिखने की जरूरत है पर आपको एक बार अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि क्या क्या चीजें। तो हमने लिख लिया। अब इसको आपको इजी वे से कैसे समझेंगे, जब आप क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करेंगे तो आपके पास एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 1 लेके आए राउंड। तो क्वेश्चन को वीडियो को देखते रहे स्टूडेंट पूरी, क्योंकि आपको क्वेश्चन में बिल्कुल एक्सप्लेन करके आपको बताया जाए। तो ये आपके पास स्टूडेंट एक्सरसाइज 14.3 वहां लिखा फाइंड द मीडियन। स्टूडेंट वहां पे क्वेश्चन में जरूर लिखा है कि फाइंड द मीन मोड, वहां से मीन और मोड भी निकालना। तो उसके लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी पहले डब बना चुका हूं 1 और 2 3 पार्ट में। अब इस वीडियो में सिर्फ अभी तो मीडियन की बात कर रहा हूं मैं आपके पास स्टूडेंट। तो सिर्फ मीडियन की बात करके तो फाइंड द मीडियन। अब इसके लिए स्टूडेंट एक तो आपके सबसे पहले गिवन होगी क्लास इंटरवल। तो स्टूडेंट जब क्लास इंटरवल है 65 टू 85, 85 टू 105 और 105 टू 125, 125 टू 145, जब हमने क्लास इंटरवल लिखी तो सबसे पहले स्टूडेंट इसमें हमने देख लिया कि कितने का गैप है। तो यहां से जो क्लास साइज आएगी उसका हम स्टार्टिंग में चेक करेंगे। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, जैसे ही क्लास इंटरवल लिखते हैं तो उसी के नीचे आपने लिखना है कि इसका क्लास साइज क्या है। तो यहां से स्टूडेंट हमने लिखा है कि इसका क्लास साइज कितना है, एच मीन 20। क्लास साइज कितना है स्टूडेंट, या यहां भी लिख सकते हैं जैसे आपके पास की क्लास साइज एच इज इक्वल टू क्या मिल गया 20। एक चीज क्लियर हो गई। अब उसके बाद स्टूडेंट आपके पास फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी क्या है आपके पास स्टूडेंट 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4।
स्टूडेंट ये हमने फ्रीक्वेंसी लिख ली। जब आप मीन करते तो मोड में कुछ नहीं करते, मोड में वैसे रहते, पर फ्रीक्वेंसी में हम उसका टोटल करते हैं। जो टोटल आता है उसको लिखते थे समीशन एफ आई, यहां में मेंशन किया। बट अब हम क्या उसको लेंगे, एन लेंगे स्टूडेंट, क्या लेंगे, एन। एन फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे और ये एन आएगा 68 स्टूडेंट। क्या है स्टूडेंट, 68। तो स्टूडेंट ये n इज इक्वल टू 68 आ गया, ये क्लियर हो जाना चाहिए। फ्रीक्वेंसी का टोटल n इज इक्वल टू 68। अब स्टूडेंट ये आपके पास सबसे पहला काम किया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो थर्ड टेबल है, इट इज कॉल्ड ए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब ये कैसे निकालते हैं, इसको ध्यान से देखते रहना स्टूडेंट। सबसे पहले हमने क्या किया कि जैसे स्टूडेंट देखो 4 से ऊपर क्या है, कुछ नहीं है, खाली है, तो उसकी जगह 0 है, तो ये 0 प्लस 4 कर दिया हमने। तो स्टूडेंट 0 प्लस 4 किया तो आपके पास क्या आया, 4 आ गया। अब मैं इस 4 को जो आया, उस 4 को मैंने पहले लिखा, फिर जो नेक्स्ट ऐसे करके आपके पास है, जो 4 आया और नेक्स्ट क्या है 5, तो मैंने 4 प्लस 9 लिख दिया। अब एंड में क्या है स्टूडेंट, 9। अब इस 9 जो आया तो आगे मेरे पास यहां क्या है 13, तो 9 प्लस 13 कितना आया, 22। अब जो 22 है मैंने 22 यहां लिख लिया स्टूडेंट। अब नेक्स्ट क्या आ रहा है मेरे पास 20, तो मैंने 20 लिख दिया। अब ये कितना है स्टूडेंट 42। अब ये मेरा 42 आ गया, नेक्स्ट कितना है स्टूडेंट 14, मैंने 14 यहां लिख दिया। 56 आ गया स्टूडेंट। अब मैंने 56 को यहां लिखा और नेक्स्ट कितना है 8, तो इसको लिखा तो ये कितना है 64। अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्या लिखा 64 और नेक्स्ट क्या है 4। अब स्टूडेंट मैंने क्या लिख दिया 68। यार 68 तो कहीं पे सुना हुआ डिजिट लग रहा है, कहां पे 68 स्टूडेंट, अभी तो आपने फ्रीक्वेंसी का टोटल किया 68, तो यहां पे स्टूडेंट आपने फ्रीक्वेंसी का टोटल क्या किया 68। तो अब जब स्टूडेंट आप क्वेश्चन करेंगे और फ्रीक्वेंसी का टोटल आपने पहले 68 किया होगा और यहां भी 68 आएगा, अगर सेम आएगा, क्या आएगा स्टूडेंट सेम। अगर स्टूडेंट ये अगर सेम आ गया तो इसका मतलब आपने जो टेबल ड्रॉ किया वो बिल्कुल सही किया। तो स्टूडेंट आपको ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का पता लग गया। क्या किया स्टूडेंट्स, 0 जो फ्रीक्वेंसी उसके ऊपर देखा कुछ नहीं है, तो 4 प्लस क्या है 0, 4 प्लस किया 4, नेक्स्ट 4 आएगा जो एंड में होगा और अगला 5, तो 5 प्लस 4 कितना 9 आएगा, 9 प्लस 13 कितना 22, और 22 प्लस 20 कितना 42 आएगा और अगला 14, और 56 आएगा, 56 प्लस 8 64 8। जब ये दोनों ही सेम हो जाएंगे फ्रीक्वेंसी का टोटल और इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टोटल, तो आपको स्टूडेंट ये क्लियर हो जाएगा मेरा टेबल के मार्क्स फुल है। तो यहां तक स्टूडेंट यही टेबल बनेगा, ये आपके पास है। अब हम फार्मूले की तरफ जाएंगे कि फार्मूले में क्या है। तो स्टूडेंट ये जो सारा था मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं क्वेश्चन से डिस्कस करूंगा कि सबसे पहले अच्छा देखो स्टूडेंट मैं बात कर देता हूं। सबसे पहले एल क्या होगा, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए मीडियन क्लास। मीडियन क्लास के लिए स्टूडेंट मैंने यहां पे क्या लिखाया था आपको n/2 कि आपने n/2 करना है। तो स्टूडेंट मैंने क्या किया, यहीं पे ही n/2 कर दिया। तो n/2 स्टूडेंट कितना है मेरा 68 को डिवाइड किया कितना है स्टूडेंट 32। क्या किया स्टूडेंट, यहां से इसको डिवाइड किया n/2 और ये मेरे पास कितना है 32। अब 32 को मैंने कहा था स्टूडेंट कहां चेक करना है, मीडियन क्लास निकालने के लिए आप n/2 निकालेंगे और n/2 निकालेगा उसको कहां चेक करेंगे स्टूडेंट, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करेंगे। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहां है थर्ड टेबल में, यहां चेक करेंगे। पर वहां क्या बोला मैंने ग्रेटेस्ट, मतलब जो n/2 आएगा 32 उससे बड़ी होनी चाहिए, पर बड़ी नहीं की उससे क्या नियरेस्ट, बड़ी और नियरेस्ट। तो 32 है स्टूडेंट। अब 32 को देखो स्टूडेंट 4 में है नहीं, 9 में है नहीं, 22 नहीं, 42। तो स्टूडेंट सबसे पहले ग्रेटेस्ट क्या है 42 और सबसे नियर, क्योंकि आगे जाएंगे तो दूर होते चलेंगे, नियरेस्ट कौन है 42। तो स्टूडेंट ये जो क्लास बनी जब आपने 32 को चेक किया तो ये किसमें है इसमें, तो इस क्लास को बोल देंगे मीडियन क्लास। ये आएगी स्टूडेंट आपके पास क्या आएगी मीडियन क्लास। क्लियर है स्टूडेंट। तो यहां से स्टूडेंट मैं इसको रफ कर रहा हूं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये आपके पास फार्मूले के अकॉर्डिंग क्लियर हो गया। मेन था मीडियन, तो स्टूडेंट यहां से आपके पास क्या मिल गई मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास स्टूडेंट यहां से आपके पास रहेगी 125 to 145 कि आपका आंसर जो है इसी के बीच में ही मिलेगा।
तो जो इसके एल, सबसे पहले एल की बात की तो एल मीन लोअर लिमिट, तो 125 आ गया। आपने तो जब क्वेश्चन करना है, अभी तो मैं लिखवा रहा हूं, पर आप जब क्वेश्चन को करेंगे तो आप यहीं पे मेंशन कर देंगे एल आ गया। एल आपको मिल गया स्टूडेंट्स। सेकंड है n/2, तो n/2 तो हम पहले नहीं फाइंड आउट कर चुके, n/2 करके क्या गया 32। अब नेक्स्ट बच गया CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में मैंने बोला था कहां चेक करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले टेबल में ही। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल है, उसमें मैंने लिखा था प्रीसीडिंग। तो स्टूडेंट ये वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, उससे जो पहले वाली ये आई, इट इज ए CF। तो CF क्या है 22। CF के लिए स्टूडेंट क्या किया, जो भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है जो मीडियन क्लास है उससे पहले वाली क्यूमुलेटिव, तो 22 इज ए CF। डिनोमिनेटर में क्या है F, मीन फ्रीक्वेंसी। तो जो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है दिट इज ए F। स्टूडेंट ऐसे करके आपने F लिख लिया और H मीन क्लास साइज पहले ही हमने लिख लिया स्टूडेंट। तो स्टूडेंट हर चीज हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब सिंपल सी बात है, वैल्यू को पुट करेंगे फार्मूले के अंदर, हमारा क्वेश्चन आ जाएगा। तो स्टूडेंट क्या लिखा, राइट, सबसे पहले राइट ऑन द फार्मूला, राइट ऑन द फार्मूला जो आपने पहले लिख लिया है। तो मैंने यहां लिखा मीडियन। अब एल आ गया स्टूडेंट मेरा 125। अब आगे देखो प्लस, इसको डिनोमिनेटर में लगाना है n/2। तो स्टूडेंट n/2 ऊपर मेरा कितना आया था 32, और CF कितना है स्टूडेंट 22, और F मीन फ्रीक्वेंसी थी 20, और क्लास साइज भी कितना था 20। स्टूडेंट अब मैंने वैल्यू पुट कर दी है। अब वैल्यू पुट करके 125, 20 से 20 कट गया। अब स्टूडेंट बताओ कि 32 से 22 गए तो कितने बचेंगे आपके पास। तो स्टूडेंट यहां से कितने आपके पास क्लियर, कितना बच जाएगा यहां से स्टूडेंट आप इसको करेंगे तो स्टूडेंट अगर यहां स्टूडेंट यहां से 34 होगा, 64 को आपने जब डिवाइड किया कितना है स्टूडेंट 34 आया है। तो 34 इसी में आया, तो यहां से ये जो वैल्यू है यहां पे क्या आएगा 34 से जब हमने डिवाइड किया तो ये आ गया 12, और यहां से स्टूडेंट हमारा मीडियन जो है वो आ गया आपके पास 137। तो स्टूडेंट ये था फार्मूला जिससे हमने फाइंड आउट क्या कर लिया मीडियन। अब मीन और मोड निकालने के लिए आपको पहले से ही पता है, तो ये मैंने एक्सरसाइज में आपको कुछ ध्यान से देखे, ये आपको क्लियर कर दिया मैंने मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं। बट इस एक्सरसाइज में कुछ एक क्वेश्चन है जो डिफिकल्ट है, इंपॉर्टेंट है। तो उसमें से क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 3 है, और एक क्वेश्चन नंबर 2 है जहां पे जब आपके पास फ्रीक्वेंसी मिस होगी तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उसको हम अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट ये आपको मैंने मीडियन का एक्सप्लेन कर दिया है। अब इससे रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है जिसमें क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 सिंपल मीडियन फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट उसको आप खुद करें, मीन मीडियन का सारा है। अब आपके पास स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर बचता है 2 जिसमें आपको पास मिस फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, और क्वेश्चन नंबर 3 में प्रॉब्लम है थोड़ी, क्वेश्चन नंबर 4। तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं स्टूडेंट इसकी आपको अलग से वीडियो लेके आऊंगा, तब तक आपको मीडियन क्लियर हो, क्योंकि पहले सिंपल चीजें आपको क्लियर हो कि मीडियन कैसे फाइंड, तो वो आपको क्लियर होगा। तो नेक्स्ट पार्ट 5 में हम इसको आगे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस लेके आएंगे जिससे आपको हर चीज क्लियर कर आएगी। तो इस वीडियो को पूरा देखें। तो आपको पार्ट नंबर जो आपके पार्ट 4 बनाया तो वो मीडियन कैसा लगा, आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ, तो कमेंट बॉक्स में जरूर जाके वहां पे कमेंट करें। अगर प्लीज मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आते रहे, और चैनल को लाइक जरूर करें और मेरे जितना ज्यादा हो सके शेयर करें। प्लीज वॉच फुल वीडियो एंड सी यू